अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक एक्सपेरिमेंट या सर्वे को कंडक्ट करने के लिए हम डाटा को किस तरह से कलेक्ट करते हैं और हम डाटा को, जो हमारे पास रॉ डाटा आता है, हम उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं और फिर ऑर्गेनाइज़ करने के बाद हम किस तरह से इसकी समरी वैल्यूज़ क्या हैं, मीन, मीडियन, वेरिएंस या मोड, हम किस तरह से इन समरी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं और जो हमारे पास समरी वैल्यूज़ आए हैं हम उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम आम लोगों को समझ आ सके कि हमारा डाटा हमें क्या बता रहा है। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जो समरी वैल्यूज़ आई होती हैं, हम इनके थ्रू पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं, या हमारे पास जो पहले से ही रिज़ल्ट्स आए होते हैं हम उन पर हाइपोथेसिस को ड्रा करते हैं और फिर हम उन पर टेस्टिंग करते हैं। तो ये जो काम है, हाइपोथेसिस ड्रा करने का काम और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का काम और एस्टिमेशन का काम, ये हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता है। इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने एक कॉलेज है और उसमें हमने स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट को देखना है। अब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हम इसमें से सैंपल को कलेक्ट करेंगे। हमने 30 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया। अब ये जो 30 स्टूडेंट्स का सैंपल लेने का प्रोसीजर है, ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। अब हमने 30 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया। अब हम उनकी हाइट को कलेक्ट करेंगे। जो हाइट है हमारे पास, ये रॉ डाटा है। अब हमने इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें क्या पता चल रहा है कि क्योंकि हाइट हमने सेंटीमीटर्स में ली थी, तो हमें ये बता रहा है कि 86 से 90 सेंटीमीटर के दरमियान जो है वो 6 स्टूडेंट्स आते हैं। 4 स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो 91 सेंटीमीटर से 95 सेंटीमीटर के दरमियान में है, और सो ऑन। अब हमने समरी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, वो हम फार्मूलाज के थ्रू करेंगे। अब हमने यहाँ पर हम मीन को कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, इनके एवरेज हाइट कितनी है। हम मीन के थ्रू उनकी एवरेज हाइट को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास उसका फार्मूला क्या है, समीशन FY डिवाइडेड बाई समीशन F। तो इसके थ्रू हमने जो कैलकुलेट हमारी समरी वैल्यू आई वो है 97.83 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये 97.83 सेंटीमीटर ये बता रहा है कि हमारे पास 30 स्टूडेंट्स की जो एवरेज हाइट है वो 97.83 सेंटीमीटर है। ये जो हमने सारा काम किया, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता था। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो मीन की वैल्यू आई है, हम इसको एस्टिमेट कर लेंगे कि हमारी जो पूरे पॉपुलेशन की वैल्यू है, ये जो हमारे पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनकी एवरेज हाइट जो है वो 97.83 सेंटीमीटर है। ये जो एस्टिमेशन का जो फार्मूलाज के थ्रू हम एस्टिमेट करेंगे, ये जो एस्टिमेशन का प्रोसीजर है, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता है। या फिर हमारे पास अगर पहले से ही रिज़ल्ट दिया हुआ है कि एवरेज स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो 97.83 सेंटीमीटर है, तो हम इस पर हाइपोथेसिस को ड्रा कर सकते हैं कि या तो एवरेज स्टूडेंट्स की हाइट 97.83 सेंटीमीटर है या फिर नहीं है। इस पर हम कुछ टेस्ट अप्लाई करेंगे और फिर हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे, या तो हाइपोथेसिस उसमें रिजेक्ट हो जाएगा या फिर उसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर है, ये भी किसमें, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता है। तो बेसिकली आपने इन दो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में इस बात को जहन में रखना है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम इस सैंपल को किस तरह से कलेक्ट करना है और फिर जो हमारे पास रॉ डाटा है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, उसको किस तरह से हमने समराइज़ करना है और फिर हमने उसको किस तरह से प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना है। ये सारा प्रोसीजर जो है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता है। और जो समरी वैल्यूज़ आ गई हैं उसको हमने किस तरह से एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन के लिए, और हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरह से करनी है, कौन से टेस्ट हमने अप्लाई करने हैं, ये सारा जो प्रोसीजर है ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता है।